सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 25 मई सैटरडे का दिन और सुबह के 3 बज रहे हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन हमें किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले कल का कैंडल देख लेते हैं। कल के दिन एक ग्रीन कैंडल मार्केट में बन रहा है एंड जिस तरीके से हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था हुआ भी वही। मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट में 3 दिन तक सेलिंग हो गई है एंड मार्केट एक अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल पर है। इंपॉर्टेंट लेवल कैसे? कहीं भी मार्केट अगर इस तरीके का पॉज लेता है किसी भी लेवल पे, 1 डे हो गया या 15 मिनट्स हो गया, तो वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है और फिर ये एज अ सपोर्ट की तरह काम भी करता है। तो वही चीज़ मेरे माइंड में थी एंड ये एक अच्छा लेवल भी था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक रिवर्सल को प्लान किया। एंड सेकेंड चीज़ ये भी, जितने लोगों ने मेरे से प्राइस एक्शन पढ़ा है उन्हें पता होगा, मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता ऊपर या नीचे। मार्केट बीच बीच में रिट्रेस देता है, चाहे ऊपर जाए चाहे वो नीचे जाए, मार्केट स्ट्रेट नहीं जाता। तो यहाँ पे अगर हमें 3 दिन का सेलिंग मोमेंटम हो गया तो एक छोटा सा रिट्रेस पेंडिंग था, वो आ गया है। अगर इसे कंटिन्यू भी करना है तो इसके बाद ही करेगा, राइट। तो ये दो चीज़ें मेरे माइंड में थी, इसलिए मैंने कल का दिन एक ग्रीन कैंडल को ट्रेड किया और हम लोगों ने एक अच्छी ट्रेड कल के दिन एग्जीक्यूट भी करी। आज के दिन देख लेते हैं, आज के दिन आप लोगों को किस तरीके से प्लानिंग करनी है, कैसे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले आज सैटरडे है तो सैटरडे को मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, लेकिन जितने लोग करते हैं उनके लिए ये समरी है ताकि वो अपनी प्लानिंग अच्छे से बना सके। आज के दिन आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करना है। ज़्यादा ये नहीं सोचना कि इसके ऊपर निकलेगा तो ट्रेड करेंगे, इसके नीचे निकलेगा तो ट्रेड करेंगे। आज मार्केट इन रेंजेस में फंसने के ज़्यादा चांसेस है। हो सकता है सैटरडे हम लोग यहाँ फंसे रहें और संडे भी यहाँ फंसे रहें, फिर मंडे को मोमेंटम दे। और अगर सैटरडे संडे कोई मोमेंटम आता है तो फिर वो उसकी प्लानिंग हम 15 मिनट्स में कर लेंगे एंड फिर मंडे को इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट को ट्रेड करेंगे। सिंपल, इतना सिंपल रखना है अपने लिए। मेरे हिसाब से मार्केट इन रेंजेस के आसपास ही रहेगा सैटरडे संडे, क्योंकि अगर आप पिछला सैटरडे संडे देखोगे तो ये रहा, बहुत छोटा सा होल्ड किया मार्केट ने। तो हो सकता है ये सैटरडे संडे भी एक छोटा सा होल्ड करे एंड उसके बाद मंडे को बड़ा ब्रेकआउट दे, जैसे हम लोगों ने मंडे को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। तो ये चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज के दिन। तो आज के दिन 15 मिनट्स में चल लेते हैं। 15 मिनट्स में आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा क्या लेवल्स आप लोगों को ट्रेड करने हैं। बाकी मंडे की प्लानिंग आप लोगों ने देख ही ली है। कल के दिन की बात कर लेते हैं। कल के दिन हम लोग एक लॉन्ग की ट्रेड पे चढ़े हुए थे। अराउंड अराउंड 67,900 के आसपास हमारी एंट्री आ गई थी एंड वहाँ से हमें ऑलमोस्ट 1:5 का मोमेंटम मिल गया। कल जो मैंने आपको टारगेट्स बताए थे वो दोनों टारगेट्स हमारे अचीव हो गए हैं। उससे पहले मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि कल हम लोगों ने कौन सा सेटअप दिया था एंड हमारी प्लानिंग क्या थी। अब इसे देखना ज़रूरी इसलिए है, ये कल का हमारा वीडियो है, आपको चैनल पे मिल जाएगा। BTC फॉल्स टू 66,500 लेवल एंड उसके अंदर आप ये चेक कर सकते हो चैप्टर लेवल समरी। यहाँ पर जाके आप चेक करोगे तो आपका टाइम बचेगा एंड ईजी हो जाएगा। लेवल समरी देखोगे तो उसके अंदर हम लोगों ने बताया था कि क्या प्लानिंग करनी है एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आपको एक आइडिया लगेगा कि मार्केट में पहले कैसे प्लान करना होता है, एनालिसिस कितनी ज़्यादा सही होनी चाहिए एंड उसके बाद उस हिसाब से कैसे एंट्री प्लान करनी होती है। लुक, जैसे मैं आपको लेवल समरी दे देता हूँ। आज के दिन मैं लॉन्ग का ही प्लान कर रहा हूँ, ज्यादा शॉर्ट का प्लान नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है मार्केट नीचे नहीं आएगा, मेरी प्लानिंग अभी शॉर्ट की मैं नहीं रखना चाहता क्योंकि हम एकदम हाईएस्ट के आसपास हैं। पिछले 2 दिन हम सेल कर सकते थे क्योंकि पिछले 2 दिन हमारे पास बहुत बड़ा एरिया था सेलिंग मार्केट के लिए। यहाँ पर अच्छा सेलिंग था, यहाँ पे अच्छा सेलिंग था, ये 2 दिन सेल कर सकते थे। मगर अभी के लिए मेरे को यहाँ से सेलिंग मार्केट नजर नहीं आ रहा है। मेरे को लग रहा है ये साइडवेज जाएगा एंड उसके बाद एक हल्का फुल्का रिकवरी दे सकता है यहाँ से, इतना मेरे को लग रहा है। अगर इसके अपोजिट होता है तो मेरा ट्रेडिंग रूल के अंदर नहीं आता। मैंने स्टॉप लॉस लेना और अपना निकल जाना है। ये मेरा सिंपल सा आज का प्लान रहेगा। तो लेवल्स एक बार फिर से आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। 67,200 या 66,800 के आसपास, इस 400 पॉइंट के आसपास अगर कोई बॉटम बनता है या हैमर बनता है तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ मैं उस पर काम करूंगा। 1:1 1:2 ये सारे मैं बुक करने की कोशिश करूंगा। पहला टारगेट मेरा होगा 68,000, दूसरा टारगेट 68,400। सेकेंड एंट्री मेरी बनेगी अगर मार्केट में मैं पहली एंट्री मिस कर जाता हूं और इसके ऊपर निकलता हूं 68,000 के ऊपर, तो पहला टारगेट मेरा 68,400 होगा एंड दूसरा टारगेट 68,800। अगर बड़ा मूव आना है तो यहाँ से वॉल्यूम देखी जाएगा, तो थोड़ा बहुत ट्रेल करने की भी कोशिश करूंगा कि ऊपर तक खींच के ले जाऊं, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने जिन लेवल्स के बारे में बात करी थी, हम लोगों ने ऑलमोस्ट अपने प्लान को ही फॉलो किया था। हम लोगों ने प्लान किया था कि पहली एंट्री बनेगी 66,800 एंड 67,200 के बीच में। वहाँ पे हम लोगों ने प्लान किया था कि कोई डब्ल्यू सेटअप मिल जाए और वो बना भी, लेकिन इसको मैंने मिस कर दिया था। इसके बाद शाम को 8 बजे के करीब यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया एंड इसको मैंने ट्रेड करना प्रेफर किया। और मैंने इसको क्यों ट्रेड किया, कई लोग सोचते होंगे कि सर हमारा फेल हो जाता है ब्रेकआउट एंड हमें उसको कैसे बचना है।
सबसे ईजी चीज़ होती है ऐसे टाइम पे, आपकी अगर एनालिसिस सही है कि हाँ आज आपकी एनालिसिस में थोड़ा सा पावर है, आपको कन्विक्शन है अपनी एनालिसिस में एंड ज़्यादा कन्फर्मेशन उसी साइड है, तो आप छोटा मोटा स्टॉप लॉस लगाओ। मेरे यहाँ पे ट्रेड लेने के पीछे रीज़न ये नहीं था कि मार्केट मूव करेगा ही करेगा, मेरे यहाँ पे ट्रेड लेने के पीछे रीज़न था कि मेरे को स्टॉप लॉस छोटा मिल रहा था। एंड यही फ़र्क होता है। काफ़ी सारे ट्रेडर मुझे मैसेज करते हैं, सर मैंने प्राइस एक्शन सीख लिया, सर मेरे को पैटर्न समझ आ गया, सर मेरे को सेटअप भी समझ आ गया, तो मैं फ़ेल कहाँ हो रहा हूँ? आप फेल हो रहे हो रिस्क रिवॉर्ड एंड मनी मैनेजमेंट में। आपको अगर स्टॉप लॉस लगाने के लिए मैं कहूँ तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसके नीचे लगा लोगे इतना बड़ा स्टॉप लॉस और इतना बड़ा टारगेट आपका, तो 1:1 हो जाएगा। यानी अगर आप इसमें फेल भी होगे तो 100 रुपये आप लूज़ करोगे एंड पास होगे तो भी 100 रुपये ही आप कमाने वाले हो। मेरी इस ट्रेड में क्या सिस्टम था, मैं 50x का एवरेज लिवरेज रखता हूँ अपना, तो अगर मैं यहाँ पे 100 रुपये लूज़ करता तो उसके एवरेज में मुझे मिल रहे थे 500 रुपये, और यही फ़र्क पैदा हो जाता है। रिस्क रिवॉर्ड इज़ द किंग। अगर आप अपने मनी को मैनेज करके रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखते हो तो आप बिल्कुल मार्केट में अनबीटेबल हो जाओगे, क्योंकि अगर आप 5 टाइम लॉस भी करते हो तो आपका वो एक ट्रेड में कवर हो रहा है, यानी कि 2-3 ट्रेड के अंदर आप 1500 के क्रॉस कर जाओगे एंड इतना सही तरीके से आप काम कर पाओगे जस्ट बिकॉज कि रिस्क आपने मैनेज किया है। कभी भी ट्रेड लो, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे लो, अच्छी एनालिसिस पे लो, कन्फिक्शन पे लो, कन्फर्मेशन देख के लो, राइट। ये 4-5 चीज़ें होती हैं जो एक ट्रेड को सक्सेसफुल होने में हेल्प करता है। आप ऐसा नहीं कि मोमेंटम उधर है तो आप कहीं भी एंट्री ले लोगे। एंट्रीज़ के पीछे एक पूरा साइंस होता है, एंट्रीज़ के पीछे एक पूरी मेथोडोलॉजी होती है, उसको सीखना, उसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना फिर आपका क्या होगा कि आपका 70% फेलियर आ जाएगा। 70% सेटअप पे आप फेल होगे और जो 30% पे आप पास होगे उसमें आप जल्दी प्रॉफिट लेके निकल जाओगे। लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को होल्ड करेंगे यहाँ तक और फिर सोचेंगे नीचे यहाँ से कहीं आ जाएगा, लेकिन प्रॉफिट को होल्ड करेंगे, जैसे ही बढ़ेगा अरे इसके बाद तो नीचे नीचे निकल आएगा, निकल जाता हूँ, ग्रीन मार्केट के अंदर बाहर आ जाते हैं लोग। तो ये कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, माइंडसेट प्रॉब्लम होती है ट्रेडर की, जो उसे जल्दी सॉल्व करनी पड़ती है ताकि वो अपने प्रॉफिट्स को लंबे से लंबा खींच सके एंड अपने लॉसेस को जल्दी से जल्दी काट सके। ताकि अगर लॉस हो तो कितना आएगा उसका, $10, $20, लेकिन जिस दिन उसने एक भी प्रॉफिट मारा $150, $200, इस तरीके से, तो वो सारा का सारा कवर होता चला जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि रूल्स के साथ काम करो और लेसन्स के साथ काम करो, राइट। आज की बात कर लेते हैं। आज के दिन एज अ साइडवेज मार्केट, देखो अगर मार्केट यहाँ नीचे साइडवेज होकर ऊपर निकलता है, इसको ट्रेड नहीं करना आप लोगों ने, ध्यान से समझना, इसको ट्रेड नहीं करना आपको। अगर 12 बजे के आसपास के बाद या शाम को 6 बजे के पास मार्केट कुछ भी रेजिस्टेंस के आसपास से रिवर्सल दिखाती है, यहाँ पे कहीं रीटेस्ट बनता है इस तरीके का, या हैमर, इन्वर्टेड हैमर बनता है, या स्टार बनता है, तो उसको ट्रेड करो। छोटा सा अपना यहाँ पे ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस करो 69,200 के आसपास। ये लेवल आपका इंपॉर्टेंट है सेलिंग के लिए। शॉर्ट के लिए आपको 69,200 रखना है। 12 बजे के आसपास अगर यहाँ से कहीं रिटेस्ट आता है इस तरीके का, तो ये पैटर्न पे आप सेल करने की कोशिश करना यहाँ के कुछ स्टार पे या यहाँ के कुछ इन्वर्टेड हैमर पे मिल जाए, ताकि यहाँ से ये एंट्री लेके आप नीचे की तरफ आओ। पहला टारगेट होगा आप लोगों का 68,400, सेकंड टारगेट होगा 68,000। छोटे टारगेट्स लो आज के दिन और खुश रहो, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम आएगा नहीं मार्केट में कि मार्केट यहाँ तक आ गया या यहाँ तक चला गया। इतना बड़ा मोमेंटम सैटरडे को आने वाला नहीं है। लॉन्ग के लिए सबसे अच्छा लेवल है आपका 68,000। 68,000 से लेके 67,800 400, ये सारा लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर आके मार्केट में कोई डब्ल्यू या हैमर बनता है उसको पकड़ो, और ऑलमोस्ट 68,500 आपका पहला टारगेट होगा एंड 69,000 आपका दूसरा टारगेट होगा। सिंपल। तो लेवल समरी एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। शॉर्ट के लिए 69,200 का लेवल, यहाँ पे कहीं पे अगर रीटेस्ट बनता है, इन्वर्टेड हैमर बनता है या स्टार बनता है 1-2 बजे के बाद, तो आप उसे प्लान कर सकते हो। पहला टारगेट 68,400, सेकंड टारगेट 68,000। और लॉन्ग के लिए सबसे अच्छा लेवल होगा 68,000 से लेके 67,600 के बीच में। अगर यहाँ कहीं डबल बॉटम बनता है या हैमर बनता है, पहला टारगेट 68,400, सेकंड होगा आपका 800 के करीब, नहीं तो 68,500 रख लो और सेकंड टारगेट ट्रेल कर लो कि जितना जाएगा उतना देख लेंगे। मार्केट बुलिश है, अगर यहाँ से अगर आज एक मोमेंटम भी आता है तो वो मोमेंटम में आप यहीं से ही चढ़े होगे, आपको ब्रेकआउट पे चढ़ना नहीं होगा, क्योंकि ब्रेकआउट फेल का बहुत चांस रहेगा। सैटरडे को अगर मान लो कि यहाँ कहीं से हम नीचे से ब्रेकआउट करते हैं और बंदे यहाँ पे चढ़ते हैं, तो यहाँ से पूरा चांस है कि उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। आपका बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चढ़े रहो, ताकि अगर रिवर्स करता भी है तो आपको ज़्यादा फर्क ना पड़े, आप ट्रेलिंग करके अपना प्रॉफिट बुक कर लो।
तो सेलिंग के लिए 69,200 एंड बाइंग के लिए 68,000 से लेके 67,600। ये इस एरिया को आप लोग ट्रेड करना। अगर मार्केट निकलता भी है तो आप लोग नीचे से अपनी एंट्रीज बना के रखना। अगर नीचे निकलता है तो यहाँ से एंट्री बनी रहनी चाहिए, और अगर ऊपर निकलता है तो यहाँ से एंट्री बनी रहनी चाहिए। डायरेक्ट ब्रेकआउट को ट्रेड मत करना। अगर मार्केट डायरेक्ट 69,200 निकालता है ट्रेड मत करना, और अगर मार्केट डायरेक्टली 68,200 यहाँ से नीचे निकाल देता है 68,000 को, तो वो भी डायरेक्ट ट्रेड मत करना। सिंपली आज का यही प्लान रहने वाला है। सैटरडे संडे है, 300 पॉइंट 400 पॉइंट ये सब अपना बुक करके निकलो, राइट। लिवरेज थोड़ा हाई रखो ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे, लेकिन मार्केट से ज़्यादा उम्मीद मत करना। आपको प्रॉफिट चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट 500 पॉइंट मूव करने वाला है, राइट। तो इसीलिए मार्केट के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। एंड ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे हम लोगों ने कल से अपनी बुक सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है, द न्यू ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है। एंड इसके अंदर साइकोलॉजी रिलेटेड और डिसिप्लिन रिलेटेड बहुत कुछ भरा पड़ा है। तो इसकी सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट कर ली है, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जहाँ पे मैं इस बुक के काफ़ी सारे हाइलाइट्स डालने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इसे ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लाइव क्लास की अपडेट के बारे में भी काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था। लाइव क्लास आपकी मंडे से शुरू हो जाएगी, टाइमिंग्स वगैरह आपको चैनल पे मिल जाएगा। एंड रजिस्ट्रेशन आपकी आज सुबह 7 बजे से ऑन हो जाएगी। तो जितने लोगों को रजिस्टर करना है वो रजिस्टर कर सकते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से, नहीं तो ये मेरा टेलीग्राम का नंबर है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। वहाँ से आप लोगों को सारे क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे एंड सारी इन्फॉर्मेशन भी इसकी मिल जाएगी। फ़ी आपको पिछली वीडियो में बता दी गई थी। एंड जितने लोगों को ज्वाइन करना है एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लेना, Q&A वीडियो। इसके अंदर मैंने अच्छे से बताया है कि किन कंडीशंस में आपको ज्वाइन करना चाहिए एंड किन कंडीशंस में आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। बाकी मैं धीरे धीरे उनकी क्लिप्स डालूंगा लाइव क्लास की, जो नया बैच आने वाला है 1 महीने का, धीरे धीरे उनकी क्लिप्स डलेंगी। तो उससे देख के आप लोगों को समझ आएगा कि आपके काम की कितनी बात हो रही है। एंड अगेन उससे ही पहले मैं आपको कहूँगा, आप पहले थोड़ा प्रॉफिट्स बनाओ, आप पहले मेरी एनालिसिस को समझो कि मैं क्या करता हूँ, और अगर आपको वो समझ आता है तो आप बिल्कुल ज्वाइन करो, फिर आपके वो बहुत काम आएगा, राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं कल के।